ये सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को जय भीम, जय भीम। इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारा ही त्योहार नहीं है, ये असल में जो त्योहार है, ये त्योहार है, ये त्योहार है ब्राह्मणों का। बाबा साहब ने तो ऑर्डर दिया था, इसको जलाया था ब्राह्मणों ने। तो बाबा साहब के ये साथ में संघर्ष कर रहे थे और मांग कर रहे थे इस देश में कि जो मानवता की लड़ाई थी, जो भेदभाव था, जो छुआछूत था, जो हमारे लोगों से नफरत करते थे, तो कुछ उसमें ब्राह्मण उतने अच्छे थे जो बाबा साहब के साथ में थे, जिन्होंने बाबा साहब के साथ संघर्ष किया और मनुस्मृति को जलाया। तो सल्यूट है ब्राह्मण समुदाय को, और आज भी उनको जलाना चाहिए। जलाया मनुस्मृति को? मनुस्मृति एक न ग्रंथ नहीं था, एक ऐसी किताब थी जिसमें पूरी मानवता की, पूरी जाति की, पूरी नारी की हत्या की हुई थी। सारे अधिकार, जो अधिकार एक जीवन के अधिकार होते हैं, जीने के अधिकार होते हैं, उनकी हत्या की हुई थी और वो छीने हुए थे। एक महिला को पैर की जूती बना दिया, एक महिला को जानवर बना कर रखा, एक महिला को केवल एक खिलौना बना के रखा, और एक जो हमारे SC ST थे, OBC थे, उनके सारे अधिकार, एजुकेशन के अधिकार, जीने के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, यानी प्रॉपर्टी का अधिकार सारे छीन कर रखना, और ये उसको एक जानवर की श्रेणी में रखना। तो एक वो किताब नहीं थी, वो एक आतंकवादी द्वारा एक लिखा हुआ एक ऐसा ग्रंथ था जिसको कोई भी देश अपने देश में लागू कर ही नहीं सकता था। तो ये बाबा साहब ने जो जलवाया, बड़ा सोच समझ के जलवाया, और हमें बड़ा गर्व है अपने बाबा साहब पे कि उन्होंने वो कदम उठाया, और हम उनकी औलाद है जो हर वर्ष इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जगत गुरु कहते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं, बिना पढ़े जलवा दिया उसको। देखिए, बाबा साहब ने पढ़ा, नहीं आती थी, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हमने तो सहा है उसको। हमारी पीढ़ियों ने हजारों साल तक उसको इम्प्लीमेंट किया, सहा। झाड़ू कैसे मतलब होती है, और कमर के ऊपर कपड़ा कैसे पहना जाता है, ब्राह्मण कोड में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे बच्चों की हत्या होती थी, उनको गंगा में दफन कर दिया जाता था, उनकी बलि दी जाती थी। तो बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, उनके पूर्वजों ने उसको झेला है, उसको बर्दाश्त किया है। पढ़ने की जरूरत है उस ब्राह्मण को, उस मनुवादी को, जो आज कहता है शंकराचार्य ये बाबा साहब ने नहीं पढ़ा, और वो शंकराचार्य इतना डरपोक हो गया है। उसकी 2 दिन पहले आती है शंकराचार्य की मूर्ति ने जो कहा, 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया है, और वो उसको अब इस्लाम से डर नहीं लगता। तो कहता है कि अब देश में जो सबसे बड़ा खतरा है वो अम्बेडकरवादी है। उसको मालूम चल गया है कि इस देश में जो बीज है, जो बाबा साहब गाड़ के गए अम्बेडकरवाद का, अब उस पर फल लग रहे हैं, और फल लग रहे हैं OBC के रूप में, जो बैकवर्ड है, जो OBC है, जो हाथी है इस देश में, जो डायमंड परिवार से आता है, जिसके पास सब कुछ है। आज वो इनसे अपना अधिकार मांग रहा है, और जब अधिकार मांग रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि OBC SC ST की राह पे न आ जाए, कहीं दलितों के साथ खड़ा ना हो जाए। ये सबसे बड़ी पीड़ा शंकराचार्य को हो रही है, और ये बड़ा अच्छा है तो उसे खतरा हो रहा है अम्बेडकरवाद से। नहीं, अगर आप धर्म को कंट्रोल करोगे तो हमें धर्म परिवर्तन करने की है। बाबा साहब 1956 में देखे गए, जब उन्होंने दीक्षा ली, और 10 लाख लोगों ने उनके साथ में दीक्षा ली, तो बाबा साहब तो पहले ही देखे चले गए। बाबा साहब ने इस धर्म को बदलने की बहुत ट्राई की कि आप हमें अपना भाई समझो, आप हमें अधिकार दो। लेकिन जब इन्होंने कसम खा लिया मनोवादियों ने कि हम OBC SC ST को पैर की जूती रखेंगे, हम इनको अधिकार धर्म में नहीं देंगे, ये हमारे गुलामी रहेंगे, हमारे सेवक रहेंगे, तो बाबा साहब ने फिर कसम खाई कि मैं इस धर्म में पैदा होना मेरी मजबूरी थी, मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे अधिकार में होगा। आप लोग मनुस्मृति को गैर समानता पे आधारित एक ग्रंथ या एक विधान बताते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें आस्था रखते हैं। देखिए, जो लोग आस्था रखते हैं उस मनुस्मृति को अपने परिवार में लागू करें, सबसे पहले अपनी महिलाओं पे लागू करें, सबसे पहले अपने बच्चों पे लागू करें, अपने बुजुर्गों पे लागू करें, तब हमें बताएं कि मनुस्मृति कितना अच्छा है। अरे इम्प्लीमेंट तो करो, भला हो बाबा साहब का। बाबा साहब पैदा हुए इस देश में, और हिंदू कोड बिल लेके आए, और हिंदू कोड बिल में जो तुम्हारी महिलाएं थी, जिनको सम्मान का अधिकार नहीं था, एजुकेशन का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, बाल विवाह होता था, अगर वो शादीशुदा है, अगर वो एक्सपायर हो जाता उसका हस्बैंड, तो उसको दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में दिया। आज तुम्हारी महिलाएं, जनरल वाली महिलाएं, आज बाबा साहब के हिंदू कोड बिल की वजह से आज IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर वकील बन गई हैं, वो देश की CM PM बन गई हैं। तो सवाल ये कि बाबा साहब तुम्हारे तो पैगंबर है, जो जनरल वाले हैं उनकी महिलाएं, उनके लिए तो पैगंबर है बाबा साहब। आप उनकी पूजा कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए, और बाबा साहब को सैल्यूट कीजिए। आप महिलाओं की चर्चा कर रहे हैं, उन्ना अपना आपने रेप कांड सुना होगा, कितना चर्चित कांड था, जो कुलदीप सेंगर थे उसके आरोपी, उनको जमानत मिल गई है। देखिए, दिन है कोई तो जमानत देगी,
देखिए ये जो माहौल है ना, जब से देश में 2014 सरकार बनी है, इस देश में सरकारों के साथ में न्यायपालिका मिल चुकी है। सरकारों के दबाव में न्यायपालिका काम कर रही है। और ये एक नहीं है, ये कितने सारे जजमेंट है ऐसे जो महिलाओं के खिलाफ आए हैं और रेपिस्टों को छोड़ दिया गया है। बिल्किस बानो का देखिए, कुलदीप सेंगर जैसे आदमी बलात्कारी को देखिए जमानत मिलेगी। जब बिल्किस बानो के जब बलात्कारियों को, हत्यारों को जब वो छोड़ देती है अदालत और उनका वेलकम होता है, तिरंगे झंडे से उनका वेलकम होता है, भारत माता का नाम लिया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, ऐसे ही दिलीप सेंगर का है, एक बलात्कारी कुलदीप सेंगर का, जिसको आजीवन कारावास दिया हुआ। और ये जज बैठे हुए, मैं मानसिकता बता रहा हूँ, जजों की मानसिकता क्या है। आप उसको छोड़ देते हो, आप उसको बाइज्जत बरी कर देते हो, तो कहाँ का। एक जज को ये पता नहीं है कि अगर आजीवन कारावास दे दिया जाता है तो उसकी बेल कैसे हो सकती है, किस कानून में बेल देती आधी से ज्यादा सजा काट ली उन्होंने, अब वो दया के पात्र हो जाते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा रहा। रेप करने के बाद में दया का पात्र हो जाता है। राम रहीम भी दया का पात्र हो गया, आसाराम भी दया ये का तो पात्र हो कानून गया। है ना, देखिए ये कानून के आधार पर कानून के आधार पर कुछ नहीं होता है। कितने तो फिर आपने जो प्रजापति था उसको भी दे दो ना बेल, उसको क्यों नहीं दी? वो जाति के आधार पर नहीं दिया आपने। जो कैबिनेट मंत्री था वो भी तो जेल में बंद है, आपने उसको नहीं दी। कितने सारे SC ST माइनॉरिटी OBC के लोग हैं जो जेल में बंद है, आजीवन कारावास में। और जो बेगुनाह है आपने तो उनको एक मतलब किसी को बेल नहीं दी। सवाल ये है, आप जाति देख के, धर्म देख के बेल देते हो। ऐसे बलात्कारियों को अगर बेल जमानत मिलती रहेगी तो जो बलात्कारी उनका तो फिर मनोबल बढ़ेगा। ऐसे हौसला बढ़ तो रहा है, सबसे ज्यादा हौसला बढ़ रहा है। देखिए जो हाईकोर्ट के जज था, यूपी में जो हाईकोर्ट का जज वो था, उन्होंने कहा कि स्तन को दबाना, गाड़ा तोड़ना ये अपराध नहीं है, रेप की अपराधी में नहीं आता है। और जो महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में कहा जो एक मतलब लेडी महिला थी हाईकोर्ट की, उसने कहा जज ने कि ये रेप नहीं है, स्किन टच होनी चाहिए तब रेप माना जाएगा। तो ये जो मनुवादी जज हैं ये अदालतों में बैठे हुए हैं, इनको बहन बेटी से मतलब नहीं है, इनको कानून से मतलब नहीं है। इस सरकार के प्रेशर पे, दबाव में आके, और कहीं ना कहीं लालच है। जैसे वो तो कह रहे कानून के आधार पे तो कानून के आधार पे कुछ नहीं होता है। कानून के आधार पे क्या होता है? मैंने इस तरह खींचोगे, अब उसका कपड़ा फाड़ोगे, अब उसका डाला तोड़ोगे, किसने कहा? कौन से कानून में आता है? कुलदीप सेंगर को तो कुलदीप सेंगर को कानून का ध्यान नहीं, उसको तो आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। बेल तो होने का मतलब ही नहीं होता है, बेल होने का मतलब नहीं है। 302 का भी है उसके ऊपर, भाई उसमें तो मर्डर का भी लगा हुआ है, उससे बेल कैसे हो सकती है? सवाल ये है कि यूपी में इलेक्शन है और यूपी के इलेक्शन को देखते हुए जज ने कितना पैसा लिया है, नहीं सरकार से क्या उसकी अंदर सेटिंग हुई है। पीड़ित है वो कह रही मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चों को खतरा है। देखिए उसके फादर को मार दिया गया, उसकी मदर पे हमला हुआ, उसके चाचा पे हमला हुआ, उसकी चाची पे हमला हुआ, तो उसके अब भी उसकी धमकियां मिल रही है, उसकी फैमिली को धमकी दी जा रही है। और सरकार जिस तरीके से अपराधियों को फेवर में खड़ी हुई है, तो अपील करते हैं हम देश की सरकार से, जो नारा दिया है, जो मोदी साहब ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये नारा तमाम ऐसी बेटियों पर खत्म हो जाता है, उस नारे का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अपील करते हैं कि मोदी साहब बहुत अच्छे PM है, हमारे देश में राष्ट्रपति महिला है और वो स्वतः संज्ञान में, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान में जो CBI चुने हैं उसके अधिकार में आता है। और ऐसे भी ऐसे लेटेस्ट है, उनको सेम हटाना जाए, सबके एक कानून एक रोल मॉडल बने, एक मिसाल बने, एक मिसाल बने। बिल्कुल बिल्कुल तो ये होना चाहिए। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।